Good evening, guys. My name is Prachi Bhutani. Welcome to the economics class. We will revise. हमने कल तक पूरा मैंने आपको लॉ ऑफ सप्लाई पूरा करवा दिया था. आज हम लोग करने जा रहे हैं एक्सपेंशन, जो मैंने आपको बताया था, मूवमेंट अलोंग दी सप्लाई कर्व. राइट, मैंने आपको लास्ट क्लास में मैंने बताया था. सॉरी, लास्ट क्लास में मैंने आपको पूरा बताया था कि जब मैं मूवमेंट अलोंग चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई करवाऊंगी, पूरा आप लोगों ने इसको क्लियर करना है. सिर्फ इसके दो टॉपिक्स थे हमारे. कौन से? एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई. ये दोनों जो टॉपिक आते हैं किसके अंदर आते हैं? चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड और मूवमेंट अलोंग दी सप्लाई कर्व. ओके, ये दोनों मैंने आपको पढ़ाया था. चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई अकर्स ड्यू टू चेंज इन प्राइस. movement along the supply curve, either upward movement or downward movement, right? This is called a upward movement is also known as the expansion supply. expansion in supply. जब expansion तब होता है जब आपकी quantity और quantity supply and price also rises. quantity supply rises, price also rises. ओके, एंड सेकेंड वन इज अपवर्ड मूवमेंट अलोंग दी सप्लाई कर्व. ये जो जाता है अपवर्ड मूवमेंट के थ्रू जाता है. ठीक है, इसका जो कर्व बनता है अपवर्ड मूवमेंट पे बनता है. ओके, सेकेंड इज कॉन्ट्रैक्शन. कॉन्ट्रैक्शन क्या बताता है? क्वांटिटी डिमांड इज क्वांटिटी डिमांड. कॉन्ट्रैक्शन इज क्वांटिटी सप्लाई है. क्वांटिटी सप्लाई, ड्यू टू क्वांटिटी सप्लाई आपकी डिक्रीज होगी, प्राइस भी साथ साथ क्या होएगा? डिक्रीज होगा. डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग दी सप्लाई का, क्योंकि दोनों प्राइसेस, आप क्वांटिटी भी कम हो रही है, प्राइसेस भी कम हो रहे हैं, तो डाउनवर्ड. जब बढ़ेगी क्वांटिटी सप्लाई और प्राइसेस होगा तो वो अपवर्ड मूवमेंट की तरफ बनेगा. तो इट इज कॉल्ड अ एक्सपेंशन एंड डाउनवर्ड मूवमेंट इट इज कॉल्ड अ कॉन्ट्रैक्शन. ये मैंने आपको पढ़वाया था पूरा पहले. दिस इज द कर्व. ये देखो यहाँ पे आपका जो प्राइस है, एक्सटेंशन देखो यहाँ पे. अगर आप देख रहे हो इधर जो एरोज लगे हैं दो दो, यहाँ पे ये जो दो एरो लगे हुए हैं, ये अपवर्ड्स की तरफ जा रहे हैं. इट इज कॉल्ड अ एक्सटेंशन मूवमेंट. एंड दिस इज कॉल्ड अ कॉन्ट्रैक्शन, जो ये डाउनवर्ड्स की तरफ जा रहे हैं. मतलब ये जो ऊपर का जो एक प्राइस तो मैंने आपको बताया था कि जो हम लोग पढ़ रहे हैं एक इक्विलिब्रियम है. यहाँ पे दो लोग प्राइस और सप्लाई और डिमांड एक दूसरे से इक्विलिब्रियम में बताते हैं. तो ये तो मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगी. बट यहाँ पे जो आपका सप्लाई हो रहा है ये अपवर्ड्स की तरफ जा रहा है, और ये जो इक्विलिब्रियम के नीचे जो हो जा रहा है वो जा रहा है आपका कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई. इट इज कॉल्ड अ extension and contraction of supply. नेक्स्ट इज इंक्रीज एंड डिक्रीज इन सप्लाई. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट. ये आता है आपका शिफ्ट इन सप्लाई कर्व, चेंज इन सप्लाई कर्व और अ शिफ्ट इन सप्लाई कर्व. ओके, सो एक बार मैं इसका पूरा चार्ट पढ़ देती हूँ. चेंज इन सप्लाई कर्व occurs due to change in factor other than price leads to shift in supply curve, either rightward shift or leftward shift, नॉन एज इंक्रीज इन सप्लाई एंड डिक्रीज इन सप्लाई. अब ये क्या बताता है? इंक्रीज क्वांटिटी सप्लाई आल्सो increases at all prices due to change in other factor. due to change in other factors, it means कि ड्यू टू फेवरेबल चेंजेस इन अदर फैक्टर एट द सेम प्राइस. मतलब प्राइजेस आपके सेम रहेंगे, बट आपकी जो चेंज, आपकी जो क्वांटिटी सप्लाई है वो बढ़ ही रही है. ओके, क्वांटिटी सप्लाई आल्सो इंक्रीजेज जब आपका इंक्रीज हो रहा है, राइट. इंक्रीज इन सप्लाई रेफर टू द राइज इन द सप्लाई फॉर कॉमोडिटी कॉज ड्यू टू एनी फैक्टर. मतलब प्राइस आपके क्या रहेंगे इसके अंदर? कांस्टेंट रहेंगे, बट आपकी क्वांटिटी सप्लाई क्या हो रही होगी? राइजेस हो रही होगी. क्या हो रही होगी? राइजेस हो रही होगी. इट इज कॉल्ड अ इंक्रीज सप्लाई. और आप क्या बोल सकते हो इसको? शिफ्ट इन सप्लाई को वो चेंज इन सप्लाई. नेक्स्ट इज ये राइटवर्ड शिफ्ट में जाता है. राइटवर्ड शिफ्ट मतलब इस बेसिस पे ये जो इसका कर्व बनेगा राइटवर्ड शिफ्ट पे बनेगा. ओके, डिक्रीज क्वांटिटी सप्लाई इज
डाउनवर्ड्स, जब ये फॉल्स होगी, डाउनवर्ड्स जाएगी, एट ऑल प्राइजेस सेम ही रहेंगे ड्यू टू चेंजेस इन अदर फैक्टर्स, साथ साथ फैक्टर्स के अंदर चेंजेस आएंगे, ठीक है, बट इसके अंदर हमारे प्राइजेस तो सेम है, बट क्वांटिटी सप्लाई क्या हो रही है, डाउनवर्ड्स हो रही है, कम हो रही है, क्यों, क्योंकि इसके उसको इफेक्ट नहीं कर पा रहे। कभी कभार जब भी हमारे क्वांटिटी सप्लाई डिक्रीज होने लग जाती है, सप्लाई भी क्या हो रही है, सप्लाई भी बढ़कर ही आपकी कम हो रही है, मतलब 100 से 70 हो गए, प्राइजेस फिर भी सेम है, ठीक है, बट उसके अंदर क्या था कि आपकी क्वांटिटी सप्लाई बढ़ रही थी, प्राइजेस सेम थे, मतलब सप्लाई बढ़ते जा रहे थे आप लोग के, और ये लेफ्ट वर्ड शिफ्ट पे जाता है, मतलब उस तरफ जाता है। ओके, इसका एक बार कर्व देख लो यहाँ पे, ये देखो, ये आपका जा रहा है ये वाला कर्व, यहाँ पे राइट वर्ड शिफ्ट इंक्रीज का, और ये डिक्रीज का राइट लेफ्ट वर्ड शिफ्ट, ये वाला रेड वाला, ये जो आप ये इंक्रीज का देख रहे हो वो राइट वर्ड में जा रहा है, मतलब इस साइड है, और आप जो डिक्रीज का देख रहे हो अपने लेफ्ट साइड से, जो आप लेफ्ट साइड अपना हैंड देखोगे तो उसके बेसिस पे आप जाओगे, ये आपका लेफ्ट साइड से जाता है और राइट साइड से जाता है, बस इतना आप लोगों ने याद रखना। ओके, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ओके, दिस इज द टॉपिक इज कंप्लीटेड। अब आते हैं हम लोग इलास्टिसिटी। सो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज डिफाइंड एज द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द क्वांटिटी सप्लाई ऑफ अ गुड्स टू चेंज इन इट्स प्राइजेस। यही बताया था मैंने आपको, जब मैंने आपको पूरी रिस्पॉन्सिवनेस होती है क्वांटिटी सप्लाई ऑफ अ गुड, जो क्वांटिटी सप्लाई का गुड है, और साथ साथ वो प्राइस को भी चेंज करता रहता है कि कितना कब प्राइस क्या रहेगा, तो इट इज़ कॉल्ड अ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ओके, नेक्स्ट दिस इज द फॉर्मूला, ये आप यहाँ पे अगर देख रहे हो तो ये जो इलास्टिसिटी सप्लाई, इसको शॉर्ट फॉर्म में प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऐसे लिख सकते हो। अगर आपको चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई आता है लिखा हो तो आप ऐसे क्यू बना सकते हो, ट्राइंगल और क्यू। ओरिजिनल क्वांटिटी सप्लाई आपका क्यू रहेगा, चेंज इन प्राइस आपका ऐसे पी फॉर्म में रहेगा, ट्राइंगल बनकर, और पी आपका ओरिजिनल प्राइस रहेगा, ये आपको सब पता होना चाहिए। ओके, जब मैं आपको इसके न्यूमेरिकल्स कराऊंगी तब आपको, क्योंकि अब हाँ इसके न्यूमेरिकल्स थोड़े बहुत लंबे में जाएंगे। ओके, क्योंकि इसके कुछ एक एक टॉपिक करवाऊंगी, इसके 4 टॉपिक्स हैं न्यूमेरिकल्स के, तो उसको हम लोग एक एक दिन में कंप्लीट कर करेंगे। दैट आर सम डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। परफेक्ट इलास्टिक, perfect inelastic, unit elastic, more than unit elastic, less than unit elastic. Okay, more than unit elastic is the elastic, less than unit elastic is the inelastic. It means कि जो परफेक्टली इलास्टिक है आप लोग की, जो परफेक्टली आप इलास्टिक बना रहे हो, मतलब उसके अंदर जो आपके प्राइजेस तो नॉर्मली सेम रहेंगे परफेक्टली इलास्टिक में। परफेक्टली इलास्टिक में आपके जो वो रहेंगे क्या, प्राइजेस ऑलमोस्ट सेम रहेंगे। आपको बस ये याद रखना है जब आपके परफेक्टली इलास्टिक में क्या हो रहा है, आप लोगों ने ये याद रखना है कि परफेक्टली इलास्टिक के अंदर आप लोगों के प्राइजेस कांस्टेंट है, क्वांटिटी सप्लाई इज राइजेस, क्वांटिटी सप्लाई बढ़ रही होगी बट आपके प्राइस इज कांस्टेंट, तो इट इज कॉल्ड अ परफेक्टली इलास्टिक। ओके, तो इसका जो कर्व बनेगा वो बिल्कुल पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनेगा। ओके, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, या ये इसका इन्फिनिटी, क्योंकि जो इसका आंसर आएगा वो इन्फिनिटी आएगा हमेशा। नेक्स्ट है परफेक्टली इनइलास्टिक। परफेक्टली इनइलास्टिक के अंदर क्या होता है, इसके अंदर प्राइस आप लोग के इंक्रीज होते रहते हैं और क्वांटिटी सप्लाई इसके अंदर कांस्टेंट रहती है, ठीक है। उल्टा हो रहा है, परफेक्टली इलास्टिक के अंदर आपके प्राइस सेम रह रहे थे, कांस्टेंट थे, और क्वांटिटी सप्लाई बढ़ रहा था, बट परफेक्टली इलास्टिक के अंदर क्या है कि आपके प्राइसेस बढ़ेंगे बट क्वांटिटी सप्लाई क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ओके, राइजेस रहेंगे, तो आपका जब आंसर आएगा वो आएगा 0। तो जब 0 आएगा तो आप समझोगे कि आपका परफेक्टली इनइलास्टिक है, जब आपका इन्फिनिटी आएगा तब आप समझोगे कि परफेक्टली इलास्टिक। नेक्स्ट, यूनिट इलास्टिक मीन इक्वल, मतलब प्राइस भी सिमिलर है, ठीक है, परसेंट प्राइस भी आपका बढ़ रहा है और
क्वांटिटी सप्लाई भी बढ़ रही है, ठीक है। प्राइस भी बढ़ेगा, क्वांटिटी सप्लाई भी बढ़ेगी, तभी हमारा क्या कहलाएगा, यूनिट इलास्टिक। E इज इक्वल टू इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, जब आपका 1 आंसर आ जाएगा तब आप यूनिट इलास्टिक में पाओगे। ओके, नेक्स्ट इज मोर देन यूनिट इलास्टिक। जब मोर देन ज़्यादा होगा, मोर देन यूनिट इलास्टिक होगा, तब आपका प्राइस जो है व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई इज मोर देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। इसके अंदर भी आपका प्राइजेस भी हाई सॉरी राइजेस हो रहे होंगे एंड क्वांटिटी सप्लाई भी आल्सो राइजेस, ठीक है। दोनों के अंदर जो होगा वो बिल्कुल ही इलास्टिक होगा कि मोर देन है, ज़्यादा से ज़्यादा है, और लेस देन वही उल्टा है कि आपके प्राइजेस इसके अंदर वही बढ़ रहे होंगे, और लेस देन व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, देन सप्लाई फॉर अ सच कमोडिटी इज सेड टू बी लेस इलास्टिक। जब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई हो रहा होगा, वो लेस देन होगा परसेंटेज चेंज इन प्राइस, जब उसका आंसर आएगा तब भी वो एक फॉर्म पे नहीं होगा, इसलिए दिस इज कॉल्ड अ लेस इलास्टिक। ओके, ये देख लो, परफेक्टली इलास्टिक मैंने आपको बता दिया क्या है, पूरा इसको फॉर्मेट कर लो। इट इज़ एन इमेजिनरी कॉन्सेप्ट। ये जो सारा है ना, एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, प्रैक्टिकल लाइफ है। देर इज नो कमोडिटी सप्लाई विच इज़ परफेक्टली इलास्टिक हो चाहे इनपरफेक्टली हो, कोई ये सब इमेजिनरी, ये तो हमने सिर्फ एक थॉट लगा रखा है कि हाँ, कि परफेक्टली इलास्टिसिटी ऐसा होता है, ठीक है। कुछ कुछ चेंजेस लाते हैं प्राइजेस के अंदर, बिना चेंजेस लाए वो कुछ काम नहीं कर सकते, राइट। दिस इज अ इमेजिनरी कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट, परफेक्टली इनइलास्टिक देख लो, इसका जो कर्व बन रहा है पैरेलल टू वाई एक्सिस बनेगा, ठीक है। पूरा देख लो आप लोग जल्दी से। परफेक्टली इनइलास्टिक इज वन इन विच अ चेंज इन प्राइस, चेंज हो रहा है प्राइस, प्रोड्यूसेस नो चेंजेस इन द क्वांटिटी सप्लाई, क्वांटिटी सप्लाई में कोई चेंज नहीं आएगा। मैंने अभी वही बताया था पहले भी, एक बात को बस याद रखना कि परफेक्टली इनइलास्टिक ज़ीरो तभी बनती है जब उसके अंदर सप्लाई के अंदर कोई चेंज नहीं आता, प्राइजेस के अंदर चेंज आ रहा होता है। ओके, नेक्स्ट, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड इज वन विच ए परसेंटेज चेंज इन प्राइस प्रोड्यूसेस एन इक्वल चेंज इन, मतलब वो चाहती है कि दोनों का जो प्राइजेस है बिल्कुल थोड़ा सिमिलर हो, यूनिटरी हो, मतलब दोनों का क्या हो, इक्वल हो, राइट। तो मतलब जैसे 10 है मेरा प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई जो है वो मेरी 100 है, ऐसे 15 मेरा प्राइस है तो 150 मेरी क्वांटिटी सप्लाई है, तो थोड़ा सिमिलर है, इक्वल। ओके, इसके ग्राफ देखते रहना। ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई इज वन in which a given percentage change in price produces relatively more change in supply, साथ साथ क्या करता है, ये चेंजेस लाता है, तो इधर देख लो ये लेस देन वन के फॉर्म पे होता है। दिस इज द दिस फॉर्म, ग्रेटर देन फॉर्म। ओके, दिस द ग्रेटर देन फॉर्म, इलास्टिसिटी से ज़्यादा अगर होगा इलास्टिसिटी तो ये क्या कहलाएगा, ग्रेटर देन, और ये लेस देन होगा तो लेस देन। ये देख लो, लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड इज वन in which a given change in price produces relatively less percentage change in quantity supplies। कर्व देखते रहना साथ साथ। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट point, elasticity of supply, this is a topic, okay, this is not the topic, and elasticity of supply मैंने आपको P1, ओके ये बता देती हूँ। when elasticity to be found between 2 points we use arc elastic, इसके अंदर P1, Q1, P2, Q2 हम लोग यूज़ करते हैं। ओरिजिनल प्राइस ये सब मैं आपको उसी में बताऊंगी कैसे करना है ये सब। ओके, दे आर द डिटर्मिनेट्स, कुछ डिटर्मिनेट्स है। नेचर ऑफ द कमोडिटी जो है पैरिशेबल होती है इन इलास्टिक सप्लाई में, और ड्यूरेबल होती है जब इलास्टिक सप्लाई हो रहा होता है, ठीक है। इसकी नेचर ऑफ कमोडिटी यही बताती है कि ये दोनों पैरिशेबल तब हो रहे होते हैं, कब, जब इनइलास्टिक सप्लाई हो, ड्यूरेबल कब हो रहे होते हैं, इलास्टिक सप्लाई में। ओके, ये सब, ओके दिस इज नॉट यस,
हम इन क्वेश्चन आंसर्स को बाद ओके इन क्वेश्चन आंसर्स को अभी हम छोड़ते हैं। पर आप लोगों ने इस चैप्टर को पूरा मैंने करवा दिया है लास्ट सिटी तक। ओके तो अब मैं कल से आप लोग के लिए कल से आपका मुझे न्यूमेरिकल्स करवाने पहले, क्योंकि न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्योरी आप लोग रिवाइज करो और उसको समझो कि लिखना कैसे कैसे। और मैं आपको इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एक बार रिपीट कर देती हूँ कौन कौन से हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सप्लाई तो आपने पूरा करना है। डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं। ठीक है, जितना मार्केट के नहीं आएंगे इतना इसके आएंगे। ओके सप्लाई फंक्शन ये सब तो आपने रिवाइज करना है, कर्व ये सब। लॉ ऑफ सप्लाई, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ओके लॉ ऑफ सप्लाई, डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई। ओके जो अभी मैंने आज करवाया है मूवमेंट अलोंग दी सप्लाई कर्व और चेंज इन क्वांटिटी, ये प्रॉपर होना चाहिए आपको कॉन्सेप्ट। आप पहले उसकी जो मैंने पहले आपको पहले वाली क्लास ली थी इसके अंदर नहीं था, पहले वाली जो क्लास ली थी उसको एक बार देखना, उसके अंदर मैंने सारे एक एक पॉइंट्स को कैसे लिखा हुआ था उस हिसाब से लिख कर आओगे आप लोग। ओके सो और शिफ्ट इन चेंज इन सप्लाई, ओके ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। प्राइस इलास्टिसिटी के काइंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है काइंड्स जो अभी मैंने करवाए पांचों के पांचों काइंड्स, हाईली, मोर देन, जो भी है, लेस देन, यूनिटरी, परफेक्टली, इनपरफेक्ट, इन इलास्टिक, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ये 4-5 क्वेश्चन तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस चैप्टर। ओके मैंने आपको रेवेन्यू के भी बताए थे और इसके बताए थे, लास्ट से अभी हमने कौन सा चैप्टर कर रहा था परसों, प्रोडक्शन फंक्शन के भी मैंने आपको बताए थे, राइट। तो ये 3 चैप्टर की थ्योरी कंप्लीट होती है, आप लोगों ने बस अपनी प्रैक्टिस करनी है लिख कर। अब मैं लिखने का एक बार कॉन्सेप्ट बता देती हूँ कि आपने कैसे लिखना है। आप लोगों ने सबसे पहले अपनी हेडिंग लिख ली है ब्लैक से, ठीक है। चलो इसके बारे में मैं आपको बोर्ड पे डिस्कस करूंगी, ठीक है। बोर्ड पे हम लोग मैं आपको बताऊंगी कि कैसे लिखना है, बाकी हम लोग साथ साथ न्यूमेरिकल जरूर करेंगे कल। ओके प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माई वीडियो एंड थैंक यू सो मच ऑल।